एक जंगल में दो कौवे रहते थे। वे बहुत ज्यादा कामचोर थे और पूरा दिन अपने घोंसलों में बैठे ही रहते थे। वे कौवे जंगल में दाना ढूंढने भी नहीं जाते थे। जब भी उनका दाना खत्म होता, वे किसी पक्षी से दाना मांगकर ले आते। अरे बबलू, कितना सुकून है इस जिंदगी में। बस पूरे दिन ऐसे ही बैठे रहो और मजे करते रहो। हमें तो कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। अरे हाँ, तुम सही कह रहे हो। और जब भी भूख लगे किसी पक्षी के घर जाओ और उससे दाना मांग कर ले आओ। और इस जंगल के पक्षी भी तो कितने अच्छे हैं, जिससे भी दाना मांगो वो मुफ्त में दाना दे देता है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो भाई। अरे बबलू देखो, हमारा दाना तो वैसे भी खत्म हो गया है। चलो हम किसी पक्षी के घर चलते हैं और उससे दाना मांग कर ले आते हैं। अरे हाँ हाँ चलो भाई, वैसे भी हमें दाना देने से कौन मना करेगा। फिर वे दोनों कौवे दाना मांगने के लिए एक तोते के घर पर जाते हैं। अरे तोते भाई, हमारे पास दाना खत्म हो गया है। हम दोनों कौवे बहुत ज्यादा भूखे हैं। क्या तुम हमें थोड़ा सा दाना दे दोगे, जिसे खाकर हम अपना पेट भर सके। अरे नहीं नहीं, मैं अपना दाना तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि तुम लोग पूरा दिन कुछ भी काम नहीं करते हो। क्या तुम लोग पूरे दिन में अपने लिए थोड़ा सा दाना ढूंढ नहीं सकते? अरे तोते भाई, हम पे तरस खाओ। हम दोनों बहुत ज्यादा भूखे हैं, हमें थोड़ा सा दाना दे दो। अरे नहीं, मैं तुम्हें अब दाना बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि मैं पहले भी तुम्हें बहुत सारे दाने दे चुका हूँ। अरे मैं अकेला अपने पूरे परिवार के लिए दाना ढूंढ कर लाता हूँ। तुम दोनों तो तोते हो, क्या तुम अपने लिए दाना ढूंढ नहीं सकते? फिर वे कौवे बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं और वहाँ से जाकर वो किसी दूसरे दरख्त पर बैठ जाते हैं। अरे बबलू, अब हम क्या करें? इस तोते ने तो हमें दाना देने से मना ही कर दिया। अरे हाँ, ये पक्षी तो बहुत ज्यादा बदल गए हैं। पहले तो हमारे बिना कहे ही ये हमें दाना दे दिया करते थे। अब पता नहीं इन्हें क्या हो गया। अरे हाँ बबलू, लेकिन अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूँ। अगर हमें पूरे दिन ऐसे ही दाना नहीं मिला तो हम तो भूखे मर जाएंगे। अरे हाँ, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। क्यों ना हम किसी और पक्षी के घर जाकर देखें और उससे दाना मांगे, क्या पता वो हमें दाना दे दे। और नहीं बबलू, मुझे नहीं लगता कोई हमें दाना देगा। जब एक तोते ने हमें दाना नहीं दिया तो और पक्षी हमें दाना कैसे देंगे? वो सब जानते हैं कि हम पूरा दिन घर में बैठे रहते हैं और कुछ काम भी नहीं करते। कौवे भैया, क्या तुम ऐसा कहना चाह रहे हो कि हमें अपना दाना खुद ढूंढना होगा? अरे नहीं नहीं बबलू, ऐसा तुम गलती से भी कभी नहीं सोचना। हम अपना दाना खुद से कभी भी नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि ऐसे तो हमारा पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा और हमें बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। और लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई और उपाय भी तो नहीं है जिससे हम दाना ले सके। और नहीं बबलू, हमें कुछ बड़ा सोचना चाहिए। मेरे दिमाग में एक बहुत बढ़िया विचार आ रहा है। हाँ कौवे भैया, जल्दी बताओ तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्या विचार आया है? फिर कौवा बबलू कौवे को अपना विचार बताने लगता है। अरे सुनो बबलू भाई, हमारे जंगल के तोते महाराज बहुत ज्यादा अमीर हैं। उनके पास तो दाने की बहुत सारी फसलें होंगी। हम एक काम करते हैं, तोते महाराज को अपनी बेटी बहुत ज्यादा प्यारी है। हम उसका अपहरण करके अपने पास, फिर हम तोते महाराज को जैसा बोलेंगे वे वैसा ही करेंगे और वे हमारी सारी बातें मानेंगे। और हाँ कौवे भाई, उपाय तो ठीक ठाक है। फिर हम तोते महाराज से बहुत सारा दाना मांगेंगे और जिंदगी भर बैठ के अय्याशी करेंगे। फिर वे दोनों कौवे तोते महाराज की बेटी का अपहरण करने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। दोनों कौवे तोते महाराज के पास आकर छिप जाते हैं और वे उनकी बातें सुनने लगते हैं। अरे बेटा देखो, मैं तुम्हारी मौसी के यहाँ जा रहा हूँ और तुम कहीं दूर नहीं निकल जाना, तुम बस पास में ही खेलना। ठीक है पापा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं बस यहीं पर रहूंगी। वे दोनों कौवे तोते महाराज की बातें सुन रहे होते हैं। अरे बबलू कौवे, यही सही मौका है। तोते महाराज कहीं बाहर जा रहे हैं, हमें
उसकी बेटी का अपहरण अभी कर लेना चाहिए। फिर तोते महाराज वहाँ से उड़ जाते हैं और वे अपनी बहन के राज्य में जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी तोते महाराज की बेटी बिल्कुल अकेली हो जाती है। अरे बबलू कौवे, चलो हल्ला बोलते हैं, तोते महाराज तो जा चुके हैं। फिर वे दोनों कौवे तोते महाराज की बेटी के पास आकर बैठ जाते हैं। अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? पापा तो काम से बाहर गए हुए हैं। अरे बेटा तुम चिंतित मत हो, हम बस अपना छोटा सा काम करने आए हैं, बस तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। और हाँ, और तुम चिंता मत करो, हम कुछ समय बाद तुम्हें यहीं लाकर छोड़ देंगे। अरे लेकिन आप लोग मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? मुझे आप लोगों के साथ नहीं जाना है। अरे बेटा, असल में हम तुम्हारा अपहरण कर रहे हैं और अब तुम्हें हमारे साथ ही रहना होगा। फिर वे दोनों कौवे तोते महाराज की बेटी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और वे दोनों कौवे तोते महाराज की बेटी को एक पिंजरे में बंद कर देते हैं ताकि वे कहीं भाग न सके। अरे क्या आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बंद किया है? मुझे अपने घर जाना है। अरे बेटा, हम दोनों ने मिलकर तुम्हारा अपहरण करा है ताकि हम तुम्हारे पिताजी से बहुत सारा दाना मांग सके। अरे लेकिन आप लोगों ने ऐसा क्यों किया है? आप लोग अपना दाना खुद भी तो ढूंढ सकते थे। अरे नहीं नहीं, हमसे दाना ढूंढा नहीं जाता और तुम हमें ज्यादा ज्ञान मत दो। हमें जो करना होगा हम वही करेंगे। तुम अभी बच्ची हो और बच्चे ही रहो। वहीं दूसरी तरफ तोते महाराज अपनी बहन के राज्य से वापस आ जाते हैं और वे अपनी बेटी को ना देखकर बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। अरे मेरी बेटी कहाँ गई? मैं तो उसे यहीं छोड़कर गया था, कहीं वे खेलने के लिए दूर तो नहीं निकल गई। तभी तोते महाराज बहुत ज्यादा चिंतित ही होते हैं कि एक कौवा वहाँ पर आता है। उस कौवे ने अपने पाँव में एक चिट्ठी पकड़ी हुई होती है जिसे वे तोते महाराज के पास गिरा देता है। तोते महाराज उस चिट्ठी को देखकर बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं और वे सोचने लगते हैं कि ये क्या चिट्ठी है। अरे ये कैसी चिट्ठी है और इसे यहाँ कौन गिरा कर चला गया? मैं जरा इसको पढ़कर देखता हूँ। फिर तोते महाराज उस चिट्ठी को पढ़ने लगते हैं। अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।